सत श्री अकाल। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं आप लोग को 3 लाइन पढ़ाई थी। तो पहला लाइन था, आइए उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी, सस्सा, हा। ऊड़ा मीन्स ऊ, एड़ा मीन्स अ, ईड़ी मीन्स ई, सस्सा मीन्स स, हा मीन्स हा। दूसरी लाइन है कक्का, खक्खा, गग्गा, कग्गा, नंगा। कक्का मीन्स क, खक्खा मीन्स ख, गग्गा मीन्स ग, घग्गा मीन्स ग, नंगा मीन्स अंग। तीसरी लाइन है चच्चा, छच्छा, जज्जा, झज्झा, यैया। चच्चा मीन्स च, छच्छा मीन्स छ, जज्जा मीन्स ज, झज्झा मीन्स झ, यैया मीन्स इया। तो आइए चौथी लाइन शुरू करते हैं जो ट वर्ग कहलाता है। तो इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। तो आइए ट वर्ग की शुरुआत करते हैं। ट को गुरुमुखी में टैंका बोलते हैं, लेकिन लिखावट हिंदी के तरह ही होती है। टैंका। ठा भी हिंदी के तरह ही होगा। ठट्ठा। ये बिल्कुल सेम पैटर्न हिंदी का ही होता है, लेकिन बोलने में ट को टैंका बोलेंगे, फिर उसके बाद ठ को ठट्ठा बोलते हैं। अब डड्डा जैसे ऊड़ा बनाए थे उसी तरह लगभग बनता है। ये ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से ये ऐसे मुड़ जाएगा। ये डमरू वाला ड हो गया, इसको डड्डा बोलेंगे। टैंका, ठट्ठा, डड्डा। अब ढड्ढा लिखते हैं ढोलक। तो ढड्ढा की बनावट जैसे चा हम लोग बनाते हैं उसी से मिलता जुलता रहता है। चा हम लोग ऐसे ऊपर कर देते हैं, लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पर ऐसे गोल हो जाता है। और कुछ लोग बना देते हैं ढ को ऐसे ऐसे, कहीं कहीं मैं देखती हूँ ऐसे लिखा रहता है। नहीं, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। ढड्ढा का बनावट ऐसा होना चाहिए जैसे मैं ये लिखी हूँ, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे घुमाते हुए, यहाँ से जो ये मुड़ेगा बिल्कुल इसके सीधे में ये मुड़ेगा। एक बार मैं फिर से बना के दिखला रही हूँ। सीधा ऐसे ऐसे करते, बस ये जहाँ ख़त्म हो रहा है इसका लाइनिंग, यहीं से ये ऐसे गोल घूम जाएगा। ये हो गया ढड्ढा। राणा में हाफ सर्किल को से टेढ़ा ऐसे कर देंगे, और जैसे ट बनाते हैं उसी तरह से ट बना देंगे, तो ये हो जाएगा राणा। तो टैंका मीन्स ट, ठट्ठा मीन्स ठ, डड्डा मीन्स ड, ढड्ढा मीन्स ढ, राणा मीन्स अड़। राणा को मैं एक बार फिर से लार्ज बना के दिखला रही हूँ। ये हो गया राणा। आइए अब आगे तत्ता की तरफ चलते हैं। तत्ता जैसे ऊड़ा बनाते हैं उसी तरह, या फिर कह लीजिए जैसे 3 बनाते हैं। ये हो गया तत्ता। थत्था जैसे ख बनाते हैं उसी तरह बनता है, लेकिन इसका ये ऊपर में मुंह बंद रहता है। अगर इसी का मुंह खोल दिया जाए तो ये खक्खा हो जाएगा, मतलब ख हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे मुंह बंद रखना है।
था हो जाएगा। दद्दा जैसे ये भी ढड्ढा बना, उसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये आकर के यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे ना गोल घूमेगा ना ऊपर जाएगा। तत्ता, थत्था, दद्दा। दद्दा भी बिल्कुल आसान है, जैसे ख बनाते हैं उसी तरह रहता है, और हिंदी में जैसे य बनाते हैं। धद्धा, इसका मुंह ये बंद रहेगा, तो ये हो जाएगा धद्धा। नन्ना हो जाएगा, यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इसको सटाएंगे नहीं, तो ये हो जाएगा नन्ना। तत्ता मीन्स त, थत्था मीन्स था, थर्मस। दद्दा मीन्स द, दवात। दद्दा मीन्स ध, धनुष। नन्ना मीन्स न, नलका, नल। तो ये टैंका, ठट्ठा, डड्डा, ढड्डा, राणा। तत्ता, थत्था, दद्दा, धद्धा, नन्ना। अब इसके बाद की लाइन होगी पप्पा। पप्पा भी बिल्कुल या की तरह ही होता है, लेकिन इसका ये मुंह खुला हुआ रहता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये बिल्कुल इसी तरह, लेकिन इसका मुंह ये बंद है, तो बंद है तो ये धा हो जाएगा, खुला है तो ये प हो जाएगा। फप्फा लिखते हैं ऐसे सीधी लाइन, जैसे ट लिखते हैं वैसे, ये हो गया फप्फा। बब्बा, पप्पा, फप्फा, बब्बा। हिंदी वाले घ की तरह ये होता है। पप्पा, फप्फा, बब्बा। भब्भा होता है ऐसे, थ्री की तरह बनता है, ये तत्ता की तरह बनता है, लेकिन तत्ता में आप एक चीज़ देखते होंगे कि ये ऊपर से ऐसे ये भब्भा दिखना चाहिए। ये चीज़ जो बीच का जो गैपिंग है वो दिखना चाहिए, लेकिन तत्ता में कुछ ऐसी बात नहीं है कि वो बीच का गैपिंग दिखना चाहिए, लेकिन भब्भा में ये बीच का गैपिंग दिखना चाहिए, तो ये हो जाता है भब्भा। बब्बा मीन्स भा। मम्मा, मम्मा हिंदी में भ की तरह होता है। पप्पा, फप्फा, बब्बा, भब्बा, मम्मा। ये बिल्कुल ही आसान है, जैसे हिंदी में भ लिखते हैं हम लोग, उसी तरह गुरमुखी में ये म कहलाता है। तो पप्पा मीन्स ये हो जाएगा प। फप्फा मीन्स फ। बब्बा मीन्स ब। भब्बा मीन्स भ। मम्मा मीन्स म। अब म के बाद ये लिखेंगे, जो हिंदी में यह कहलाता है। लाइन खींचकर से सीधा लाइन, ये ज हिंदी के ज के तरह होता है, तो देखिएगा थोड़ा सा इसमें कर्व होगा, ज़रा सा ऐसे छोटा सा लाइन खींचेंगे और यहाँ से इसको ऐसे हल्का सा ऐसे घुमाते हुए हाथ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा यैया। इसको बड़ा लिख के दिखलाते हैं, देखिएगा कहाँ से हाथ को हम घुमाएंगे। ये तो सीधा लाइन खींच ही लेंगे ऐसे छोटा सा, और ज की तरह ऐसे ले जाते हुए इसको ऐसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा यैया। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे। र हो जाएगा, जैसे अभी हम पढ़ाए थे गग्गा, तो आधा ग को यहाँ पे र बोला जाता है, जिसको गुरमुखी में रर्रा, ये आधा ग हो गया।
अगर ये यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे तो ये गग्गा हो जाएगा, हिंदी में कहिए या फिर गुरमुखी में। लेकिन यहाँ पे लाइन नहीं रहेगा, सिर्फ आधा ये ग रहेगा, तो ये रर्रा हो जाएगा। यैया रर्रा, लल्ला होगा हाफ कटोरी जैसा ये बना रहेगा। और उसमें यहाँ से ऐसे घुमाते हुए ऐसे कर देंगे। कुछ लोग को मैं देखी हूँ लिखते हुए ऐसे ल लिख देते हैं, कुछ लोग ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देंगे, ये ल लिख देते हैं। लेकिन सही स्वरूप यही होगा ल का। आप लोग इसी तरह ल लिखिएगा। अब वव्वा, जैसे अभी हम ऊपर इया लिखे थे च वर्ग वाले में, उसी तरह होता है। ये बड़ा सा ऐसे रहेगा और ये छोटा रहेगा, लेकिन इसमें यहाँ से कट नहीं रहेगा। कट रहेगा तो ये इया हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें कट नहीं करना। और हाँ, एक बात का आप लोग को और ध्यान रखना पड़ेगा कि वह को मैं बड़ा लिख के दिखला रही हूँ। इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक ये छोटा लाइन हो गया, ये गोल एक गोल बड़ा रहेगा, और यहाँ से जो ये लाइन आए बस उसी में रहेगा, इसको आगे नहीं बढ़ाना है। और जो नीचे वाला जो लाइन रहेगा गोल रहेगा, ये छोटा सा ऐसे रहेगा। इसको भी इसके सीधे में ही लाके ख़त्म करना है, आगे बिल्कुल ही नहीं जाना है। तो ये हो जाएगा वव्वा। इसके बाद राणा। राणा भी उसी तरह होता है जैसे ऊड़ा बनता है, तत्ता बनता है, डड्डा बनता है, थोड़ा सा मिलता जुलता होता है। तो इसको ऐसे करके ऐसे और ऐसे, ये हो गया राणा। देखिए एक बार मैं बड़ा लिख के दिखला रही हूँ साइड में। तो यैया मीन्स य, रारा मीन्स र, लल्ला मीन्स ल, वव्वा मीन्स व, राणा मीन्स र नीचे बिंदी वाला। जो ये सड़क, पकड़, जहाँ पे ये यूज होता है ना, ये वाला ड जो नीचे बिंदी रहता है, उसी का ये राणा हो गया। ये राणा का दो मतलब होता है, एक ये ड नीचे बिंदी वाला, और एक होता है ये ढ नीचे बिंदी वाला। जो जहाँ पे ये पढ़ना शब्द आप सुने होंगे, उसमें ये ढ रहता है बिंदी वाला। पकड़, सड़क, उसमें ये ड बिंदी वाला रहता है। तो उस जगह पे जब ट्रांसलेट करेंगे हिंदू टू गुरमुखी, तो उसमें इस राणा का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारी 35 अक्षर समाप्त हुई। तो इसके पहले जो मैं लिखी थी उसको मैं इरेज कर दी हूँ, क्योंकि इसके नीचे मैं जो बताऊँगी वो इसमें आपके वीडियो में आएगा नहीं। तो देखिए मैं लिख दी हूँ, ये कुल मिला करके 35 अक्षर हुए, 35। 7 लाइन है, तो ये 35 हो गए 5-5 का। तो आगे का जो 35 में 6 और भी इंक्लूड है। तो क्या है इंक्लूड? तो सबसे पहले सस्सा एक है, खक्खा, गग्गा, जज्जा, फफ्फा, लल्ला। अब ये कैसे इंक्लूड है 6 और मैं बता रही हूँ। जैसे कि सस्से पैर बिंदी, इसको बोलते हैं शां। जैसे कि शेर, तलब्बी सा शेर, शमशेर, तो उस जगह पे इसी सा का यूज होता है। फिर ये ख, खक्खे पैर बिंदी ख, खत, खत्म, ये सब
एक्चुअली ये सब फारसी शब्द में आता है, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहीं कहीं ये मौजूद है ये सब, इसलिए इसकी भी जानकारी रखना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। गग्गे पैर बिंदी ग, गजल, गम। जज्जे पैर बिंदी ज, जख, जंजीर। इस जगह पे वैसे वैसे शब्द पे ये यूज होगा। फप्पे पैर बिंदी फल, फसल। अब ये लास्ट लल्ले पे बिंदी ला। ये पंजाबी शब्द तो है, लेकिन इसका ज़्यादातर यूज हरियाणा में होता है। जैसे कि उन लोग बोलते हैं ल को अड़ा, अड़ा बोलते हैं। तो जैसे काड़ा, हम लोग उसको बोलेंगे काला, उन लोग बोलेंगे काड़ा, काड़ू, कालू। तो उस जगह पे उन लोग ये इसी ल का यूज करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि गुरमुखी लिपि में 35 अक्षर होते हैं, तो ये 6 मिलाकर 41 हो गए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसको प्रैक्टिस के द्वारा सीखेंगे, माँ बोली गुरमुखी को अपनाएंगे। और एक बार मैं इस वीडियो में और बता देना चाहती हूँ कि ऊड़ा शब्द से हमारे धर्म में क्यों शुरुआत किया गया था, अक्षर से। तो ऊड़ा का मतलब होता है ऊ, और ऊ का मतलब होता है ओंकार। ओंकार का मतलब होता है परमात्मा, आप लोग तो जानते ही हैं। तो इसलिए हमारे गुरु ने ऊ से शुरुआत किया था, ना कि अ से। बाकी धर्म में अ से शुरुआत होता है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फारसी हो, उसमें अ से शुरुआत होता है। तो बस मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को देखें, और आपके घर में जो भी बच्चे बच्चियां हैं जो ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, उन लोग को आप ऑनलाइन ही घर में सिखा दीजिए, ताकि उन लोग को गुरमुखी लिपि का कम से कम ज्ञान हो जाए और माँ बोली गुरमुखी को वो अपना सकें। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।